See, yesterday we were doing second question. I hope you have found it. आंसर निकल गया इसको सेकंड क्वेश्चन का. Raise your hand who did it. कंप्लीट कर लिया जिन्होंने. I think you don't revise at home, is it? You have done many questions of SP, MP, discount percent, profit percent, to find cost price sometime. ठीक है? We will do more questions of this type. And next topic you have, next question जो है, it is related to your interest and compound interest. Interest, how we find interest? Raise your hand, किस किस को पता है? ये 7th पे भी किया हुआ है आपने. How to find interest? और वो interest होता क्या है? See, everybody look straight now and understand first. Okay? See, you know, when we borrow money from our friend or some bank, when we borrow money, that borrowed money, write down, borrowed money. Suppose you want to buy something, but you don't have enough money for that. ठीक है? 1000 rupees की चीज है, तो आपको लगता है कि आपके पास अभी सिर्फ 700 rupees है. You want to borrow money. तो borrow money जो होगी, that will be principal. ठीक है? It will be principal. इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. Capital P, right? And when you have to return the money after using it for maybe 1 month, 2 months, maybe a year, when you have to return that money, you will not return the same money. ठीक है? आप उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी दोगे ताकि जो देने वाला है उसको भी फायदा हो. तो what is that money? That is the rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको कितने परसेंट, रेट से आपको पता चल रहा होगा कि अभी हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं. आपने रेट ऑफ डिस्काउंट किया, रेट ऑफ जीएसटी, मैंने बताया कि जीएसटी हमेशा परसेंटेज में होती है, डिस्काउंट परसेंटेज में अगर है तो उसको रेट ऑफ डिस्काउंट बोलते हैं. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? मे बी 7% और 8%, मे बी 2%. तो इसको हम बोलते हैं आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. Then they talk about for how much money, how much time you are keeping this money. Time period. Time period मतलब कितने टाइम के लिए आपने इसको अपने पास रखा. तो वो क्या होता है? Per annum, that is year, जिसको हम N या फिर T से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? Have you done this formula in the class? Interest, compound interest किया हुआ है आपने? Please raise your hand. ओके, वंडरफुल वंडरफुल. फिर तो आपको पता भी होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. वेरी गुड. और उसके बाद जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी समटाइम बोलते हैं, SI, दैट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100. ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट जो आएगी, जितनी भी मनी आपके पास आएगी रुपीज में, दिस इज द मनी यू गिव बैक टू योर फ्रेंड जिससे आपने बोरो किया. दिस इज द एक्स्ट्रा मनी. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. क्या चीज है? एक्स्ट्रा मनी. लिख लो यहाँ पे, अपनी नॉलेज के लिए लिख लो. दिस इज एक्स्ट्रा मनी यू आर पेइंग टू योर फ्रेंड. दिस इज एक्स्ट्रा मनी यू आर एडिंग टू द प्रिंसिपल. ठीक है? तो आपके पास क्या आएगा टोटल मनी? यू आर पेइंग P प्लस I. दिस इज द अमाउंट. A, कैपिटल A इज इक्वल टू P प्लस I. ये क्या चीज है? मनी पेड बैक विद इंटरेस्ट. ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो कि हम इंटरेस्ट के साथ जो मनी वापस करते हैं, दैट इज अ प्रिंसिपल.
प्रिंसिपल मतलब जितनी मनी हमने ली थी प्लस जितना उसने बोला कि मैं इतने परसेंट उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लूंगा, 2%, 2.5%, 3%, वो डिपेंड करता है कि कौन कितने परसेंट हो रहा है। आर चेंज होता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है, 2 इयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो जितने भी वो पीरियड के लिए है, मे बी कुछ मंथ्स के लिए, उसको हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं, फिर यहाँ पे ईयर की वैल्यू लिखते हैं। ये जो वैल्यू हमारी टी जो आती है, इट कम्स इन फॉर्म ऑफ ईयर। ठीक है, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपने 7th क्लास में भी किया हुआ है। ओके, नाउ अभी 8th क्लास में आपका नया फॉर्मूला जो है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट? हु इज टेलिंग मी? ए सेक्शन, ए सेक्शन से कौन बताएगा खड़े होके कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? जनरल फॉर्म, मेरे को कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए। एनी एंड इन व्हाट फॉर्म यू अंडरस्टैंड कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, आपने क्लास में किया भी हुआ है। फ्रॉम बी सेक्शन, ए सेक्शन से अगर किसी को पता है अपने आप आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, बी सेक्शन, जी सेक्शन, किस आपको फॉर्मूला तो पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का? फॉर्मूला किस किस को पता है? रेज योर हैंड। आपने अगर क्लास में किया हुआ तो फॉर्मूला तो पक्का पता होगा। चलो ठीक है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, एक बार आपको बेसिक पता होना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ जाएंगे। यू नो व्हाई वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल, बिकॉज आपको एक तो असर्शन रीजन में ये चीजें आ जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कि आपको फॉर्मूला यूज करना आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज डाली और आंसर निकाल लिया। यू शुड नो कि व्हाई वी यूज इट। और जब सिंपल सिंपल इंटरेस्ट हमने सीख लिया 7th क्लास में, तो व्हाई नॉट द सेम मेथड? एक नया मेथड क्यों आ गया? कंपाउंड एनुअली, ये क्या चीज आ गई? सीआई एक नया क्या आ गया बीच में? ठीक है, प्लीज राइट डाउन अबाउट दिस, लिख लो और इसको अंडरस्टैंड भी करो। राइट डाउन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम ये क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भी यूज करोगे, सिंपल इंटरेस्ट को भी यूज करोगे। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? व्हेन इंटरेस्ट is calculated, जब इंटरेस्ट, पिछले क्वेश्चन में तो था कि आर हमें दिया हुआ था, हमने आर की वैल्यू लगा ली, बट इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है कि अगर आपके पास 3 इयर्स का टाइम पीरियड था, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेकेंड में वो नया प्रिंसिपल बन गया, और जो सेकेंड वाले था वो थर्ड ईयर का नया प्रिंसिपल बन गया। अभी इसका एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, इट इज नॉट इन मॉड्यूल बट यू विल बी कॉपिंग डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो। प्रीवियस ईयर, when interest is calculated on the amount of previous year, it is called, उसका नेम चेंज हो जाता है, इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जिसको आप सी और सी आई, सी आई भी बोलते हैं उसको कैपिटल लेटर्स में। ओके, यू राइट लाइक दिस ऑल्सो, सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को एस आई बोलते हैं, इसको सी आई बोलते हैं। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, जो मैं आपको वो फॉर्मूला नहीं करवाऊंगी जो आपने क्लास में किया हुआ है, वो हम बाद में पिक करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, जो आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन किया था उसी के बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम। वी आर गोइंग टू राइट अ क्वेश्चन
कंपाउंड इंटरेस्ट का वैसे फॉर्मूला किसको याद है? ये जो आपने क्लास में किया होगा CI वाला, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? अगर आपने ये किया हुआ है प्लीज टेल मी, एफ सेक्शन से हु इज कमिंग? एफ सेक्शन रोल नंबर 20, प्लीज कम फॉरवर्ड. You know the formula? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला किया होगा आपने? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो व्हाट इज अमाउंट हियर? अमाउंट कहां से आएगा? Have you done this formula? P1 plus R by 100 raised to power n. अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा. Have you done this formula बेटा? End of 10 years. 1 plus R by 100 raised to power n. And who have done this? Have you done this formula? फॉर्मूला किया आपने? अमाउंट कैसे निकलता है? ओके ओके, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन, माइक ऑफ करो. चलो लेट अस डू वन क्वेश्चन जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट भी यूज हो रहा है और साथ में आपको ये पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं. प्लीज राइट डाउन, दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन. It is not in your module. Find the compound interest. Find the compound interest. On a sum of rupees 8,000 at 10% per annum. At 10% per annum. 10% आपको ये बता रहा है कि आपको रेट पता है, ठीक है. For 3 years compounded annually. For 3 years compounded annually. ओके नाउ इसमें आपके पास अंडरलाइन करो सबसे पहले 8,000, सम ऑफ 8,000 को अंडरलाइन करो, 10% पर एनम को अंडरलाइन करो और 3 इयर्स को अंडरलाइन करो. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो 3 चीजें हैं उनमें से कुछ मिस ना हो जाए इसलिए. और एक इंपॉर्टेंट चीज आज जो आपको बता रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको जिगजैग बना लो. आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंशिएट करना है कि हमने आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं निकालना. सिंपल इंटरेस्ट यूज करेंगे बट वी हैव टू रीच टिल CI, कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. फ्रॉम जी सेक्शन फर्स्ट बेंच गर्ल्स जिनके पास माइक पड़ा है, माइक अपने पास कर लो. मिडल रो जी सेक्शन. टेल मी व्हाट इज प्रिंसिपल हियर बेटा? व्हाट इज प्रिंसिपल? 8,000. Write down. Capital P is equal to rupees 8,000. Again, you have to get full 3 marks in this. इस क्वेश्चन में आपको full 3 marks लेने के लिए सारे steps बहुत nicely लिखने पड़ेंगे. P is equal to 8,000. रेट आपको दिया हुआ है R is equal to 10%. PA पर एनम लिखना बहुत जरूरी है. ये इसका यूनिट, जैसे आप यूनिट को फोकस करते हैं ना कि यूनिट लिखनी है,
सेम वे आपको ये भी बताना है कि रेट जो है वो दैट इज 10% पर एनम। देन टाइम आपको दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 3 years। तीन चीजें आपको गिवन है। ये हमने इसलिए लिखी है समरी ताकि हमारा नंबर गलत ना हो जाए। वी हैव रिटन अ समरी ऑफ द क्वेश्चन। जो जो स्टेटमेंट में दिया था हमने अपने फॉर्म में इसको लिख लिया। ओके, नाउ फॉर द फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट ईयर। अभी हम सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में टी को क्या लेंगे? फॉर द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। अगर आपको क्लास में कैपिटल आर से करवाए तो आप कैपिटल आर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दिस इज 8000, वैल्यू पुट करो, इंटू आर इज गिवन टू यू 10। व्हाट शुड बी टी? टी क्या होना चाहिए? क्या हम 3 लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? 1. 1, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ईयर, हम एक साल की बात कर रहे हैं, राइट? दिस इज 1 बाय 100। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, आंसर आपके सामने है, फटाफट से इसको लिख लो। ₹800, दिस इज इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। इसको बॉक्स में डाल लो क्योंकि ये चीज हमने आगे यूज करनी है। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर आपके पास आ चुका है। प्लीज ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास आ चुका है कि अगर हम एक साल के बाद जो मनी वापस करेंगे तो हम कितनी करेंगे? 8000 प्लस 800। बट हमें अभी रिटर्न नहीं करनी क्योंकि हमें तो 3 साल का निकालना है। अभी हम सेकेंड ईयर पे जाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की अभी हम बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में फिर से ये सारी स्टोरी करनी पड़ेगी, फिर से पी लिखेंगे, फिर से आर और टी लिखेंगे, फिर से आई निकालेंगे। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में पी क्या होगा? व्हाट विल बी पी? 800. सेकेंड ईयर में अभी जो प्रिंसिपल है वो आपका क्या हो जाएगा? 800 तो कम हो गया बेटा। 800 plus 8000. हाँ, दैट्स राइट। ये 800 की जो है वो वेस्ट नहीं है किया हुआ, इसको आपको यूज करना है। प्रिंसिपल, राइट डाउन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8000 प्लस 800। वो क्या था? प्लीज राइट डाउन हियर। इसको P2 करो, इसको P1 करो यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे कि हमें आगे आगे P को बढ़ाते जाना है। P हैज चेंज्ड इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो P2 हमारे पास क्या आया? P1 प्लस I1। प्लीज इसको लिख लो ऐसे, फिर आपको याद रहेगा कि हमने दोनों को प्लस करके नया प्रिंसिपल निकाल लिया। रेट विल रिमेन सेम क्योंकि 10% ही है पर एनम, एक एक साल का 10% है, एवरी ईयर हमारा 10% हो रहा है। ठीक है, 10%। एंड टाइम कितना लेंगे? व्हाट विल बी टाइम फॉर सेकेंड ईयर? व्हाट विल बी टाइम? 1 year. 1, अगेन 1, बिकॉज ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है। एक साल की बात कर रहे हैं हम। अगेन 1। तो प्लीज राइट डाउन I2। अभी आपके पास सेकेंड इंटरेस्ट निकल रहा है, सेम फॉर्मूला, 8800 प्लस 10 इंटू 1/100। दिस इज इंटू, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसको ठीक करो। इंटू 10 इंटू 1/100। ठीक है, अब आपके पास एक नया इंटरेस्ट आ गया, ₹880। इसको बॉक्स में डाल लो। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, इसको आगे हमने यूज करना है। I2 हैज कम टू यू। जब आप फाइनल में अपना पेपर में करते हो या नोटबुक में करते हो, P1 I1 की फॉर्म में इसको लिखो ताकि आपको याद रहे कि अभी हमारा पी जो है वो चेंज हो गया है। क्योंकि यहीं पे गलती होती है स्टूडेंट्स की, व्हेन दे राइट P फॉर द सेकेंड ईयर वो भूल जाते हैं कि अभी ये चेंज हो गया है और इंक्रीज हो गया है। इज इट फाइन?
I'm removing from here. You have done it. I2 has come. लेकिन हमारा 3 years का है तो हमें अभी for third year. Write down for third year. लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम. फिर से हमारे पास एक नया P आ जाएगा. P3. ठीक है. P3 क्या होगा आपके पास? P2 प्लस व्हाट? P2 में क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट इंटरेस्ट. कौन से साल का? सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर का. I2. P2 प्लस I2. ठीक है. लिखो यहाँ पे. P2 आपके पास था 8800 प्लस I2 आपके पास आ गया 880. प्लीज फाइंड आउट. 9680. 9680. सब करो, अपना अपना करो. ओके. आई एम गोइंग वेरी स्लोली ताकि अपनी कैलकुलेशन आप खुद करो और मैच करो. ठीक है या नहीं है? ओके. P3 हैज कम. R इज सेम, T इज सेम. अगेन 1 year क्योंकि थर्ड ईयर 1 साल की बात कर रहे हैं. तो यू आर फाइंडिंग नाउ I3 विच इज इक्वल टू 9680. नया प्रिंसिपल, पुराना रेट और पुराना टाइम डिवाइडेड बाय 100. अपनी अपनी कैलकुलेशन करो. वेरी गुड. एग्जाम में भी आप खुद करोगे. 9680 into 10 into 1 by 100. कैलकुलेट करो और मैच करो आंसर. बॉक्स में डाल दो इसको. I3 968. सबका आ रहा है? मैम यस. वेरी गुड. सबका आ रहा होगा. इजी से कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कोई टफ काम नहीं है इसमें. ठीक है बेटा. अभी आपके पास इंटरेस्ट आ चुका है थर्ड ईयर का, लेकिन हमारा थर्ड ईयर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है. अभी तो हमने निकालना है नाउ अमाउंट. अमाउंट निकालनी है अभी हमने. अमाउंट कितनी होगी आफ्टर 3 years? 3 साल के बाद अभी कितनी अमाउंट आपके पास आई है? ठीक है. दैट इज इक्वल टू P3 प्लस I3. हर एक क्वेश्चन में हम यहाँ पे हर एक साल में हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं. ठीक है. नया प्रिंसिपल निकाल रहे हैं. तो इसको भी थर्ड ईयर में भी हम एक नया प्रिंसिपल की फॉर्म में उसको ऐड करके देखेंगे कि वो कितना आ रहा है. प्लीज ऐड करो इसको, देखो कितना आ रहा है. P3 प्लस I3. सबके पास वैल्यूज लिखी हुई है. 10,648. रुपीज 10,648. हाथ खड़े करो. किस किस का आ रहा है? वेरी गुड. बॉक्स बनाते जाओ. बॉक्स बनाओ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट नंबर वी हैव टू यूज फर्दर. जिस नंबर को आगे यूज करना है उनको बॉक्स में डालते जाओ. नीट एंड क्लीन क्वेश्चन होना चाहिए आपका. नाउ दिस इज द अमाउंट वी आर गेटिंग आफ्टर 3 years. अभी हमारा काम खत्म हो चुका है. 3 years की हमने अमाउंट निकाल ली है. अभी हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI. यू कैन राइट डाउन C कैपिटल I फॉर 3 years, जो हमारे से पूछा गया था. ठीक है. CI का फॉर्मूला अभी आपने बताया था मेरे को. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. राइट डाउन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अब ये प्रिंसिपल कौन सा होगा? ओरिजिनल वाला, फर्स्ट वाला P1. लिख लो यहाँ पे. ठीक है. प्लीज फाइंड आउट 10,648 माइनस 8,000. जो आपको शुरुआत में था वही आपका प्रिंसिपल आएगा. 2,640. 40 क्या? 40 या फिर 48? 48. एवरीबडी डू. हाथ खड़े करो. किस किस का आ रहा है? 2,648. वेरी गुड. So this is the final answer.
₹2648 ये आपका फाइनल आंसर आया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेशन कर रहे हो, तो सम टाइम 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मान लो जैसे पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं 3+2 या फिर 4+1, उसमें भी आ सकता है ये आपका बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। किस किस को ये इजी लगा क्वेश्चन, हाथ खड़े करो। वेरी गुड, वेरी गुड, इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड वेल। ठीक है, प्लीज इनकी और प्रैक्टिस करना। अभी हम मॉड्यूल में भी क्वेश्चन करने वाले हैं ऑफ दिस टाइप, तो मेक लाइक मेक अ नेम कि आपका इसमें मार्क नहीं कोई कटना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। पेशेंस से करो, बोल के करो, नंबर नहीं गलत होना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं गलत होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं गलत होना चाहिए, फिर आपके फुल मार्क्स है। गलती कहाँ पे होती है, इधर ही होती है ना, कभी फॉर्मूला गलत हो गया, प्लस की जगह माइनस लिख लिया, या फिर हाँ आपका जो है वो टाइम गलत ले लिया आपने। ठीक है, लेट अस डू मोर क्वेश्चन। अभी पहले मॉड्यूल का क्वेश्चन करते हैं। आपकी मॉड्यूल में था क्वेश्चन नंबर 3, इसको कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे था कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम। जब आप क्वेश्चन रीड करते हो, प्लीज पूरी अटेंशन, एक एक वर्ड और एक एक नंबर पे आपकी अटेंशन जानी चाहिए। आपका यू हैव टू डाइव डीप इनटू द क्वेश्चन। एट प्रेजेंट आप थर्ड क्वेश्चन कर रहे हो, थर्ड क्वेश्चन के बीच में क्या नाम है और वो नंबर किसके बारे में दिया हुआ है, प्लीज ध्यान से, ठीक है बेटा। सो प्लीज राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का। दिस इज P इज गिवन टू यू 20,000। 20,000 मैंने आपको बोला था आपकी यूनिट लिखने की हैबिट होनी चाहिए, मेक अ हैबिट, कि अकेला नंबर नहीं लिखना है, उसके साथ उसकी यूनिट लिखनी है। मोस्टली हर एक चैप्टर में यूनिट जो है वो यूज होती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, प्रिंसिपल इज गिवन टू यू, टाइम इज गिवन टू यू 3 years, एंड आपके पास है रेट इज ऑल्सो गिवन टू यू 5%, R इज इक्वल टू 5% पर एनम, एंड यू हैव टू फाइंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, यू कैन राइट शॉर्ट फॉर्म में, अपनी जो समरी बना रहे हो उसमें आप सिंपली CI भी लिख सकते हो, CI यू हैव टू फाइंड। क्या ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया था? Yes. प्लीज डू इट नाउ। देखो, अभी आपके पास हैव यू डन दिस फॉर्मूला कि अमाउंट पहले आप निकालते हो P 1 + R/100 रेज टू पावर n, या फिर T, और फिर उसके बाद इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालते हो, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था ना, पहले SI निकाला फर्स्ट ईयर का, उसका इंटरेस्ट फिर सेकेंड ईयर में डाला, उसका इंटरेस्ट फिर थर्ड ईयर में डाला, एंड सो ऑन, उसी को कंपाइल करके ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। दिस इज द फॉर्मूला यू यूज फॉर दैट। ओके, आपने अगर क्लास में नहीं भी किया तब भी आपको आना चाहिए ये। आगे क्लासेस में यूज होता है, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स देते हो या IMO देते हो, उनमें ये फॉर्मूला यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एट प्रेजेंट वो बुक में अगर नहीं भी होता कई बार, बट वो आगे कहीं ना कहीं आपके काम आता है। सिमिलरली GST वाले क्वेश्चन हम एक दो करेंगे, बिकॉज आगे आपके जनरल नॉलेज के लिए आपके होने चाहिए। ठीक है बेटा, प्लीज वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से। ठीक है, और जिन बच्चों ने शुरू कर दिया है, प्लीज आई कैन सी योर फेसेस, उसको पेज छोड़ दो, पेज छोड़ो, उसको घर पे कंप्लीट करना सेम मेथड से। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तब आपको बोला नहीं जाता कि इस मेथड से करो। ठीक है, यू अप्लाई एनी मेथड विच यू फाइंड सिंपल। सो नाउ एट प्रेजेंट वी आर फाइंडिंग अमाउंट
20,000 1 plus 5 by 100 raised to power 3. It is saving your time. You're putting the values and solving it. ठीक है, इसमें कैलकुलेशन में बहुत गलती होती है इस फॉर्मूला में, प्लीज ध्यान से देखना. ओके, डू इट वेरी केयरफुली. 20,000 पहले ही इसको काट लो, यहाँ पे 5 नीचे आ गया 20. नंबर को छोटा बनाओ, कोशिश करो जो आपस में कटते हैं कट देम देयर ओनली. कैरी ऑन मत करो, बड़े बड़े नंबर्स को अपने साथ आगे आगे नहीं लेके जाना. जो सामने दिख रहा है उसको काट के शॉर्ट कर लो. इट इज इक्वल टू 21/20 रेज टू पावर 3. प्लीज सॉल्व इट. $20,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20. ब्रैकेट आपको खोलनी पड़ेगी बिकॉज आपको ये नंबर्स कट करने हैं. बेटा एट होम प्लीज ट्राई दिस सेम क्वेश्चन विद अदर मेथड ऑल्सो. ठीक है, ट्राई ओल्ड मेथड ऑल्सो, जो अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. आपको पता होना चाहिए कि आंसर हमारा सेम आता है, चाहे हम उस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें. ठीक है, प्लीज फाइंड आउट. कैलकुलेशन करो, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, but try to do it quickly. I told you do 2 times. रफ कॉलम बनाओ, मल्टीप्लिकेशन करनी है, कुछ करना है आपने करके फाइनल आंसर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए. प्लीज डू इट. क्लास में प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में भी आप कर पाओगे, है ना, फिर उस समय बर्डन नहीं लगता. बिलीव इन योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ. डोंट लुक इन ईच अदर्स नोटबुक कि उसने क्या लिखा है. कई बच्चों को अगर प्रीवियस वाला मेथड आपको इजी लगता है, आपको लगता है कि वो बेटर था, तो उससे भी कर सकते हो. ओके, इट इज अप टू यू, बट डू इट. इट इज मोर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. आपको दिख रहा है जीरोस कट चुके हुए हैं आपस में. 3 zeros have gone. 2 you can cut. ठीक है, 10. This 2 has gone. 5. एक 2 आपके पास नीचे रह गया है. करो अपने आप. वेरी गुड. 5 into 21 into 21 into 21 by 2. नंबर से ही पता चल रहा है कि ये डेसिमल में आएगा आपका आंसर. यू कैन मैच द आंसर. जिनका हो गया है प्लीज मैच इट फ्रॉम द बोर्ड. करके मैच करना है. ओके, नोट डाउन नहीं करना.
इनका मेरे आंसर से मैच कर रहा है, यू कैन रेज योर हैंड, टेल मी किसने कर लिया है। काफी बच्चों ने कर लिया आपसे, मैंने किसी से, प्लीज हरी अप, ए सेक्शन, बी सेक्शन, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड, हैंड्स डाउन, आई कैन सी मोर। So amount you are writing, actually you are writing it as 23152.50, क्योंकि हमारी रुपीस की बात हो रही है, ठीक है। रुपीस को हमने रुपीस और पैसे के फॉर्म में जो लिखना है उसको आप ऐसे लिख सकते हो। 0.5 को यू कैन रिप्रेजेंट इट एज 0.50, पॉइंट के बाद हम जीरो खुद लगा सकते हैं। इट इज नॉट 50, इट इज 0.50, विच शोज 50 पैसा, ठीक है बेटा। सो अमाउंट आपके पास आ गया है, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्लीज फाइंड आउट। Hard work, your hard work will pay you. Write more, understand more. ए सेक्शन से फटाफट से आंसर बता दो मेरे को, फर्स्ट बेंच। आई होप यू हैव फाउंड, कर लिया सब्ट्रैक्ट। ए सेक्शन से, वेरी गुड, आके बता दो जल्दी से आगे क्या आंसर आ रहा है। फाइनल आंसर सी आई का। थोड़ा लाउडली बोलो बेटा। 0.5, तो ठीक है। और किसने निकाल लिया, हाथ खड़े करो। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि हाँ आंसर हमारा ठीक है या नहीं है। आई एम गोइंग टू राइट हियर ₹3,152.50, ठीक है। ये जीरो हमने खुद लगाया था क्योंकि हमने 50 पैसा की फॉर्म में आंसर लिखा है, ठीक है। मार्क, योर आंसर शुड बी रिप्रेजेंटेड स्मार्टली। फाइनल आंसर आपका आना चाहिए, आंसर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3,152.50। दिस इज द फाइनल आंसर। व्हेन यू विल ट्राई एट होम विद अदर मेथड, जो अभी अभी हमने पहले किया था एसआई के मेथड से, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। यू कैन अप्लाई एनी मेथड, दिस और दैट। नाउ यू हैव कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपका, एक और फॉर्म में भी यूज होता है। सिर्फ इसके लिए नहीं यूज होता कि बोरो करेंगे, प्रिंसिपल होगा, रेट होगा, टाइम होगा, ठीक है। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप ये सीआई का फॉर्मूला लगाते हो, आई शुड से अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हो, ये वाला। अमाउंट इज इक्वल टू P1+R/100 लेट अस राइट इट। एक्चुअली ये जो आपका फॉर्मूला है ना, A इज इक्वल टू P1+R/100 रेज टू पावर n। एक आपका फॉर्मूला ये यूज होता है, एक यूज होता है आपका A इज इक्वल टू P1-R/100 रेज टू पावर n, ठीक है। डू यू नो कि हम प्लस कब यूज करते हैं और माइनस कब यूज करते हैं। बेटे आज मैं आपकी क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा लूंगी, प्लीज डोंट मेक नॉइज आफ्टर व्हेन यू फिनिश योर टाइम, ठीक है। कीप सिटिंग साइलेंटली, ताकि हम जो क्वेश्चन हमने एक दो काटे हैं, आपने बोला था कि मॉड्यूल में जीएसटी वगैरह नहीं करना है, बट जीएसटी यू मस्ट नो फॉर जनरल नॉलेज। एक क्वेश्चन हम जीएसटी का करेंगे लास्ट में, ठीक है। डोंट टेल मी कि टाइम इज अप, आई विल टेक यू 5 मिनट्स मोर, ओके। एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करेंगे फॉर योर जनरल नॉलेज, ओके। हैव यू यूज दिस नेगेटिव फॉर्मूला आल्सो, माइनस फॉर्मूला यूज किए क्लास में, नहीं, ओके। नाउ लिसन टू मी। अब ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे हम P यूज कर रहे हैं, R यूज कर रहे हैं, टाइम यूज कर रहे हैं,
टाइम को हम एन यूज कर रहे हैं, एन एन टी आर सेम। ठीक है, कभी कभी टी लिखते हैं, किसी बुक्स में आप देखोगे टी लिखा है, कहीं भी आप देखोगे एन लिखा है, इट इज सेम। सो इट इज एक्चुअली, इट इज फाइनल। इसको अदर वे में हम कैसे लिखते हैं? फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू। प्लीज इसको लिख लो इस फॉर्म में, क्योंकि अभी जो आपके बाकी क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्म में होंगे। 1 + r/100 raised to power n। वो तो आपका सेम चीज चलती है। ए और पी क्या डिपिक्ट करते हैं? ए बताता है कि आपकी फाइनल वैल्यू क्या है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। और इनिशियल वैल्यू आपको बताता है कि वो 2 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी। सपोज कोई कार का प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 2 सालों के बाद उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज जो हुआ है, यू विल यूज प्लस साइन। एंड इनिशियल वैल्यू क्या थी 2 साल पहले, क्या थी, और 2 साल के बाद क्या है, वो आप निकालते हो। सो दिस इज यूज व्हेन वैल्यू इज इंक्रीजिंग। वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ये फॉर्मूला आप तब यूज करते हो व्हेन अ वैल्यू इज डिक्रीज, इंक्रीज, सॉरी। ठीक है, सेम फॉर्मूला आप यहां पे यूज करते हो। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, और वो ब्रैकेट पूरी की पूरी, वो कब यूज करते हो? व्हेन वैल्यू इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज्ड। ठीक है, आपने साइंस में बायो में पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया का साइज है वो डिक्रीज हुआ, वायरस का जो इफेक्ट था वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो वो केस में डिक्रीज की जब हम बात करते हैं तो ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज होता है। इंक्रीज की जब हम बात करते हैं प्लस वाला होता है। ओके, आपका जो मॉड्यूल का 5th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन अभी जीएसटी वाला है, वो बाद में करेंगे। दैट इज फॉर योर जनरल नॉलेज। अभी 5th क्वेश्चन पे आओ आप, जिसमें ये सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू दीज टू फॉर्मूलाज? ओके, let us do 5th question. Question is, the virus of a culture decreases at the rate of 5% per hour. Virus of a culture हो रहा है डिक्रीज एट द रेट ऑफ, देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डिक्रीज रेट, डिक्रीज रेट शॉर्ट फॉर्म में आप लिख रहे हो। डिक्रीज सब लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमने नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, डिक्रीज रेट इज गिवन टू यू 5% पर आवर। एक एक घंटे की रीडिंग हो रही है, एक एक घंटे में आपको पता चल रहा है कि एक एक घंटे में डिक्रीज हो रहा है उसका, पर आवर, ड्यू टू अ मेडिसिन। If the virus count in the culture at 11 a.m. was 2.3 into 10 raised to power 7, तो इसको हम क्या लेंगे, इनिशियल वैल्यू या फिर फाइनल वैल्यू? इनिशियल वैल्यू, यस, राइट डाउन इनिशियल वैल्यू। अब इसको हम प्रिंसिपल तो नहीं बोल सकते, प्रिंसिपल का तो स्टोरी कुछ और थी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू आपको दी हुई है 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 7, और आपको रेट क्या दिया हुआ है, इट इज डिक्रीजिंग 5%, वो आप लिख चुके हो ऑलरेडी। एंड टाइम, टाइम पीरियड 11 बजे नोटिस किया था, 11 AM दे नोटिस की 2.3 इंटू 10 रेज टू 7 था। दे आर आस्किंग कि 1 PM पे कितना होगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 2 hours, 2 घंटे की बात हो रही है। 11 AM टू 1 PM, 2 hours की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, वायरस की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। ठीक है,
दो फॉर्मूलाज हमने लिखे थे, उसमें से आपको पता चल रहा होगा कि हमें वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्लीज राइट डाउन। अभी आप अमाउंट ही लिखोगे, अब आप लिखोगे यहाँ पे वायरस आफ्टर 2 years, 2 hours, 2 घंटे के बाद कितनी होगी उसकी, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू P1 माइनस R बाय 100 रेज़ टू पावर n। अब आपने फॉर्मूला तो वही लिखा है, लेकिन आपको पता है कि वैल्यू कैसे डालनी है हमने। इनिशियल वैल्यू आपको पता है 2.3 into 10 raised to power 7. 1 minus R is given to you 5 by 100 raised to power n. N is given to you 2 hours. टाइम की जगह टाइम की वैल्यू डाल दी, R की जगह 5 एंड रेस्ट इज सेम, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इट इज सेम एज दैट अभी अभी जो हमने किया था। दिस इज योर होमवर्क, आई एम टेलिंग यू द आंसर, ठीक है। यहाँ पे हिंट लिख लो एंड लीव द स्पेस, write down the hint, I'm telling you the answer, solve at home. You have good time to practice. It is 2.076 into power 7 approximate. हिंट लिख लो इसका, प्लीज सॉल्व एट होम। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। प्लीज राइट डाउन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। Everybody has noted? Which is not in your module. Extra question लिखो। Machinery worth rupees. A machinery worth rupees. छोटे छोटे क्वेश्चन है, साथ साथ लिखो इसको। 10,500. A machinery worth rupees 10,500 depreciated by 5%. Depreciated by 5%. Depreciated का मीनिंग मैंने आपको बताया था। Find its value after 1 year. ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें एक ही पेट फॉर्मूला चलता है। अभी अभी जो हमने लिखा था, या प्लस वाला या माइनस। ओके, तो इमीडिएटली जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। Who know how to do? हाथ खड़े करो, किस किस को आते हैं। अभी अभी डिस्कस किया हमने ये चीज। फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। थोड़ा सा सोच करके और मेरे को बताओ, हाथ खड़े करो, किस किस को आता है। वेरी गुड। Don't move, don't move. I know you know the time is up. I want to take your extra time. Very good. Please start doing. I can see a few hands. Start करो इसको करना। Final value, write down. Final value is equal to initial value. Initial value is 10,500. 1 minus 5 by 100 raised to power 1. एक साल की बात हो रही है। And price is decreasing, depreciated. Depreciated. उस दिन भी हमने लिखा था, you can write today also in bracket, this is decrease. Depreciated.
Price is depreciated, that is decrease price. Decrease is guiding us कि हमें नेगेटिव साइन लेना है, ओके, एंड 1 साल के बाद की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमने P को हमने 10,500 लिया. तो प्लीज कैलकुलेट करो इसको. वेरी गुड, वेरी गुड, सबको करने दो. इट इज 10,500 और अंदर मैंने आपको बोला इसको काट लिया करो पहले, फिर आपकी बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशन. इट इज 19/20. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बिकॉज नो पावर, सिंगल नंबर है 19/20. सो इट इज कमिंग आउट टू बी ₹9,975. जिन बच्चों ने अभी नहीं निकाला है, लीव द स्पेस, 3-4 लाइन्स छोड़ दो प्लीज. कंप्लीट एट होम एंड मैथ ऑन. Write down one more question. Find the population of a city. Find the population of a city after 2 years. After 2 years, which is increasing. Which is increasing. बहुत important word है. Increasing से आपको ये पता चल रहा है कि इसको आपने प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है. Increasing को अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. At the rate of 4%. At the rate of 4%. If present population आपको दी हुई है, population is present population आपको दी हुई है 12 लाख. 12 लाख नंबर नहीं गिवन है, नेम की फॉर्म में गिवन है, तो आपने खुद इसको 12 लाख को नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है. ठीक है, इसका वी विल बी डिस्कसिंग कि फॉर्मूला क्या लगाना है और आंसर क्या आएगा. मैं आपको हिंट बताऊंगी, देन यू कैन सॉल्व एट होम. ओके, बिकॉज आई वांट टू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस टुडे. ओके, फ्रॉम बी सेक्शन गिव मी द हिंट. क्या फॉर्मूला आना चाहिए इसमें और कहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी? जिनके पास माइक है गर्ल्स, प्लीज टेल मी व्हाट फॉर्मूला विल कम. A equals to P bracket 1 plus R by 100. Plus R by 100. That's it. N. Power N. N क्या आएगा? चलो इनकी वैल्यू डाल दो बस. Then you can solve. 2 years. हेलो, it is 12 lakh. You know 12 lakh. इसको नंबर में लिखोगे आप. Lakhs. How many zeros will come? 5. 5 zeros. Write down everyone. 1, 2, 3, 4, 5. This is a big number. Please put comma ताकि zeros लिखने में आपकी गलती ना हो जाए. 1 plus R is given to you 4 by 100 raised to power 2. 2 years की बात हो रही है कि 2 years में कितना इंक्रीज करें. बेटे ये क्वेश्चंस में ना जनरली मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ये नंबर कट हो रहा होता है, तो इसको इधर ही काट दिया करो. 100 को कैरी नहीं करना, इतने बड़े नंबर को हमने नहीं अपने सामने लेके आना. जितने नंबर छोटे होंगे आपका क्वेश्चन इजी बनता जाएगा. ओके, सो इसको शॉर्ट फॉर्म में बस एक बार लिख लो. कैलकुलेशन यू कैन डू एट होम. 26/25 raised to power 2. लीव द स्पेस, 4-5 लाइन्स छोड़ दो इसकी कैलकुलेशन की एंड राइट द आंसर.
12,97,920। इन क्वेश्चंस में सिर्फ कैलकुलेशन पे आपकी मास्टरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। घर पे प्रैक्टिस किया करो, नए नए क्वेश्चन, अपनी कैलकुलेशन, ठीक है, सो दैट एग्जाम में आपको कम टाइम लगे। सो दिस इज आंसर, प्लीज ट्राई एट होम। Will you be doing it? Last question. One last question we are doing. I'm going to tell you. Calculate the amount. This is the last question. Calculate the amount and compound interest. And compound interest. I'm writing in hurry. I'm writing like this. Please complete करो इसको. Amount and compound interest find out करना है आपको on rupees 18,000. ये सारे important questions हैं. These are important questions. 18,000 for 2.5 years. For 2.5 years. ठीक है, और इसका रेट दिया हुआ है आपको at 10% per annum. At 10% per annum. ऊपर ही आपको बता दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो और बाकी चीजें पी आर और टाइम आपको गिवन। अब यहाँ पे 2.5 years है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। फटाफट से समरी हम डायरेक्टली आंसर शुरू करते हैं। समरी आपको पता है कैसे बनानी है, वैल्यूज डाल दो इसके। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। 18,000 1 plus r is given to you 10. This is 2.5 years. 2.5 years की बात हो रही है, तो 2.5 years में कितने आपको 10% पर एनम बताया हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, एन क्या हो जाएगा 2 plus 1/2, 2.5 का मतलब क्या है 2 years and half year। इसका यही मतलब हुआ ना, 2 and 1/2 का क्या मतलब हुआ, 2 years पूरे और हाफ ईयर और, ठीक है। तो हमें इसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, इट विल बी 10/100 रेज़ टू पावर 2। पहले हम 2 को करेंगे और उसके बाद हम करेंगे हाफ को, दैट विल बी इनटू 1 plus r is given to you half of 10 divided by 100 raised to power 1 by it is actually 2 years का आपका कंप्लीट हो चुका है। व्हाट विल कम नेक्स्ट टाइम, क्या आएगा आपका, इट विल बी 1 बिकॉज हमने हाफ करके यहाँ पे। प्लीज इसको नोटिस करो ध्यान से एंड राइट इट प्रॉपरली। You have to solve this at home, okay? I'm telling you the answer. You can write down the hint, then you can solve it. क्योंकि ये 2.5 years का था, 18,000 और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 0 कट हो गया, आपने 0 काटा है यहाँ पे, तो अंदर क्या आएगा 11/10 स्क्वायर इंटू अगली ब्रैकेट में आपके पास हाफ ऑफ 10। हाफ ऑफ 10 का मतलब इसको फिर से काटोगे आप, इट इज कमिंग आउट टू बी, करो इसको, वेरी गुड, 0 काटो। You have to do mastery of that कि how to deal it। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, it will come 21/10। बेटा
प्लीज सॉल्व विद इसको कंप्लीट करना बेटा, सॉल्व दिस एट होम। अमाउंट आपके पास आ रहा है 22,069। राइट डाउन द हिंट एंड सॉल्व एट होम। इसको अमाउंट के बाद अमाउंट की वैल्यू लिख लो। After this you have to find compound interest also. Okay? Chalo, please revise these all questions beta. All the best everyone.